धन्यवाद। आज मेरा लेक्चर का टाइटल जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब ये ध्यान रख लीजिए कि रेशो और प्रोपोर्शन का पहले मतलब समझिए, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। जो है देखिए, रेशियो कह रहा है, ये डिफाइन किया जाता है दो चीज़ों के कंपैरिजन का, जो है ठीक है, टू और मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जाता है। आप सेम काइंड ऑफ द सेम यूनिट, सेम काइंड का मतलब कि आलू को आलू से ही करेंगे, गोभी को गोभी से करेंगे, और केजी को केजी से करेंगे, ग्राम को ग्राम से करेंगे, तो वो सेम यूनिट का मतलब ये होता है, जो है ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि अब आपका जो है ये रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशन होता है भागा से डिवाइड होता है। जैसे इसको हम बोलेंगे ए रेशियो बी, मैंने ए टू बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रीड कैसे करेंगे? रीड एज ए टू बी रेशियो ए अपॉन बी कैन बी। अब ए अपॉन बी जो है रेशियो है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है। क्योंकि ए अपॉन बी है तो ए को बी से भाग दे सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, होगा जो देखा जाएगा। और रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। एक पिज्जा को 4 भाग में बांट दीजिएगा तो 4 नीचे आ जाएगा, 1 दिया तो 1/4 आ जाएगा। लेकिन रेशनल नंबर में निगेटिव होता है। रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर होता है वो इंटीजर होता है, और फ्रैक्शन में क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। यही डिफरेंस होता है जो। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो किसको कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक ही चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये रेशनल नंबर में भी होता है, इसमें भी हो रहा है, फ्रैक्शन में भी होता है, तो वो सेम रहता है। और जब से सबसे कम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसको सबसे कम लोएस्ट रेशियो बोलते हैं, मतलब सबसे छोटा रेशियो बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये 2 आ गया, 2 का ऊपर नीचे, 3 का ऊपर, तो ये बढ़ेगा, और इसको बोले इक्विवेलेंट रेशियो बोलेंगे, हाईएस्ट रेशियो। कहने का मतलब कि लोअर रेशियो से हायर रेशियो में जाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर को इंक्रीजिंग साइड से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और हायर से लोअर जाना होगा तो डिवाइड करते चलिए। अब देखिए सिंपलेस्ट लोएस्ट। अब देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रेशियो इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने छोटा फॉर्म में निकालना है। क्या है? 116 ग्राम टू 1 kg। अब देखिए, अब 1 ग्राम में 1 kg में तो इतना ही हो सकता है, तो केजी को या तो ग्राम में बदलिए, केजी को ग्राम में बदलिए, या ग्राम को केजी में बदलिए। तो आसान क्या है, केजी को ग्राम में बदलना आसान है, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हम जानते हैं यहाँ पर जो है। उसी तरह से देखिए, यहाँ रुपया है, पैसा है, तो रुपया को पैसा में करिए तो 100 में गुणा करना आसान है। यहाँ पर ml है और ml है, तो बात नहीं। हाँ, यहाँ पर ml है, यहाँ पर लीटर और ml है, तो लीटर को ml में बदलिए। वो मैं ऑलरेडी बता चुका है, या बाद में बताऊंगा, अभी देख लीजिएगा जो। अब देखिए, अब देख कह रहा है, नोट करें, बोथ नंबर और क्वांटिटी शुड बी सेम यूनिट, एक ही यूनिट में होना चाहिए, जो डिफिनीशन में बताया है। सॉल्यूशन फॉर सी देखिए सबसे कठिन है, इसलिए मैं दे रहा हूं। देखिए अब क्या है कि 5 लीटर और 40 ml, तो 5 लीटर इंटू 40 ml का मतलब क्या होता है, 5 लीटर 40 ml मतलब 5 लीटर प्लस 40 ml, और 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5040 ml आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको रेशियो क्या निकालना है कि 1035 में 5040 है, तो 1035 बटा 5040 हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा बाकी। अब इसमें कट कट करके अब भाग देना पड़ रहा है, या तो काट दीजिए या तो भाग दे दीजिए, तो काटते चले जाएंगे तो 23/112 मिनिमम आ जाएगा। अब 23 और 112 में कोई कटेगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए क्या काटा गया, यहाँ पे देखिए 5 से काटा गया, 5 से कम 5, 0 0 50 40, 1008 होगा। भाग देके देखिएगा, यहाँ पर 207 होगा। तो इसको बोलते हैं लोएस्ट टर्म। या तो काट काट के लोएस्ट में जाइए, या भाग दे के लोएस्ट में। बात एक ही है, मतलब कोई अलग नहीं है। अब देखिए, अब ये दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, दीपा हैज 14 टॉफी। ध्यान का अंतर पड़ेगा। सी वांट टू डिवाइड द टॉफी इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, टू हर 2 फ्रेंड्स।
फाइंड द शेयर ऑफ ईच। जब ध्यान देंगे, अब यहां पर क्या है, बंटवारा हो रहा है। अगर रेशियो में बंटवारा होगा तो उसका सवाल अलग तरह से लगेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब रेशियो क्या है, 4:3 है, तो टोटल कितना हुआ, 4 + 3 7 हुआ, यानी 7 में एक को 4 देना है, 7 में एक को 3 देना है, ये ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए, इसलिए रेशियो को जोड़ के 7 कर दिया गया, क्योंकि टोटल ये है 14 टॉफी उसके पास है, उसी में से बांटना है। तो अब देखिए, शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा, 4/7। क्यों, क्योंकि 4 टॉफी, जब देखिएगा 7 टॉफी में टोटल 7 टॉफी में 4 दिया जा रहा है, तो एक टॉफी में कितना हो जाएगा, 4/7, इसलिए 14 टॉफी में कितना हो जाएगा, 14 का गुणा कर दीजिए। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, यूनिटरी मेथड जरा समझा दे रहा हूं तो थोड़ा आपको मतलब आसानी रहेगी जो है। अब देखिए, ध्यान रख लीजिएगा, 7 टॉफी में 4 उसको देना है, ठीक है, किसको, फर्स्ट फ्रेंड को। तो लिखेंगे चूंकि आउट ऑफ 7 टॉफी, आउट ऑफ 7 टॉफी 4 टॉफी is given to her first friend, समझ गया ना। अब देखिए, तो therefore आउट ऑफ 1 टॉफी कितना उसको होगा, 1 से ज्यादा नहीं, कम होगा, तो इसलिए ये जो 4/7 टॉफी उसको मिलेगा, ठीक है। ये जो डैश लगा रहा हूं मतलब ऊपर लिखा है वही नीचे है जो है। अब देयरफॉर, अब क्या कर, कितना टॉफी उसके पास है, 14 टॉफी, शायद 14 टॉफी है, तो 14 टॉफी में उसको कितना होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मतलब गड़बड़ाहट मतलब मत करिए, जल्दीबाजी में करें तो सब काम गड़बड़ा जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या इश्यू, और 14 टॉफी में 7/4 इंटू 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब 8 टॉफी। आगे ना 8 टॉफी। अब जो दूसरे फ्रेंड को क्या देगा, 3/7, 7 में 3 दिया है तो 14 में कितना, तो 6 टॉफी, 8 6 14। तो जब बंटवारा होता है तो प्रोपोर्शन को जोड़ देते हैं, रेशियो को जोड़ देते हैं, प्रोपोर्शन को जोड़ देते हैं, तब उसमें हिस्सा देते हैं। जैसे क्या मैंने कि हमारे पास 2 बीघा खेत बा, अब बाप कहता है एगो के 1/3 हिस्सा दे, एगो के बाकी दे, 3:4 रेशियो में बांटना चाहता है, तो क्या होगा, एक को 3/7 मिलेगा, दूसरे को 4/7 मिलेगा, ठीक है ये। हाँ, अब देखिए, अब यहां पे देखिए, अब उसी तरह से यहां पर C इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ A:B। C कोई चीज है, उसको A:B में डिवाइड करना है, तो A + B हो जाएगा टोटल, और A + B में A को A दिया जा रहा है, तो B/A + C × C हो जाएगा, A/A + C, जो पहले वाले एग्जाम्पल में बताया हूं वो आप फार्मूला निकल गया। तो जब बंटवारा हो तो एग्जाम्पल 3 वाला फार्मूला लगा दीजिए, सीधे कहीं भी क्वेश्चन में बंटवारा हो। अब देखिए, अब चौथा एग्जाम्पल क्या है, सोनिया गेट सैलरी, अब इतना पर मंथ सैलरी पा रहा है, अब वो सेव भी इतना कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग टू हर सैलरी। सेविंग कितना कर रहा है, 2500 रुपया कर रहा है, और टोटल कितना है, 1250 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2500/1250। ये रेशियो कह रहा है, ये बंटवारा नहीं हो रहा, केवल रेशियो बता रहा है। और दूसरा का क्या हो जाएगा, हर एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर देखिए 12,500 में से 2500 घटा दीजिए तो खर्चा हो गया, तो खर्चा इतना गया, तो इतना बटा इतना, इतना रेशियो हो गया। फिर कह रहा है हर एक्सपेंडिचर टू हर सेविंग। अब एक्सपेंडिचर पहले लिख दिया, सेविंग बाद में हो, तो रेशियो निकल जाए। ये रेशियो देखिए, रेशियो में अब बंटवारा में अंतर है, ध्यान रख लीजिएगा। रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा, जिसको कहेगा, जिसके कंपेरिजन में डिवाइड कर दीजिएगा। बंटवारा में दोनों रेशियो को जोड़ करके, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया उससे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बता दिया आपको जो। अब देखिए, अब यहां देखिए, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास
12 गणित को पसंद कर रहा है, 6 इंग्लिश को पसंद कर रहा है, और रिमेनिंग कितना कर रहा है, हिंदी को कर रहा है। तो भी ऐसी लगे 30 लड़के हैं, घटा देंगे तो 12 जो है हिंदी को पसंद कर रहा है। फाइंड द रेशियो, किसमें है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग इंग्लिश टू हिंदी। तो इंग्लिश का कितना है, 6 है, टोटल कितना है, 12 है, समझ ना, 30 है। देखिए इंग्लिश टू हिंदी कह रहा है, तो इंग्लिश का 6 है, हिंदी का 12, तो 6/12 हो गया। मैथ टू टोटल स्टूडेंट, तो मैथ इतना है, 30 12/30 हो गया। तो इसी तरह से आप दोनों निकाल देंगे। ये रेशियो बताना हुआ जो है। अब देखिए एक स्कूल में 6 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट क्लास 8 एक ए ग्रेड, ठीक है, एक ए ग्रेड पाया है, और 9 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट गॉट बी में ए ग्रेड पाया है। फाइंड द बेटर रिकॉर्ड ऑफ ए ग्रेड बिटवीन 2 सेक्शन ऑफ द। अब देखिए रेशियो कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए 6 जो है, आप देखिएगा 6 आउट ऑफ 30, 30 में से 6 लड़के आपको जो है ए ग्रेड पा रहे हैं, तो 6/30 हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है कि 9 आउट ऑफ 40 में तो 9/40 हो जाएगा। 2 रेशियो निकल गया, क्या निकल गया, 6/30 9/40। जरा कंपेरिजन करने में तो दिक्कत होगा ही होगा जो है। तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। देखिए ये 6/30 हो गया और 9/40 हो गया। अब ये दोनों जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 30 या तो 40 को गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 30 है तो इसमें 40 को करोगे तो ऊपर 40 कर दीजिए, इसमें 30 को करेंगे तो ऊपर भी 30 कर दीजिए, तो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 6 अब ये 240/1200, 270/400। और इसमें कौन बड़ा है, अब देखिए बेटर कौन किया, 270 वाला किया, जिससे चोच उधर हो गया जो है। और 240/1200 क्या, 6/35। एलसीएम बहुत जरूरी है। और एक और तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान सुन लीजिएगा जो है। जब इस तरह की चीज आती है तो ये गुणा करना ही आसान होता है, क्योंकि एलसीएम इसको लेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 120 में 30 का भाग दीजिए तो 40 आ जाएगा। फिर 120 40 30 आ जाएगा। तो गुणा करके लिखेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। मतलब जो है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछल जाता, कैसे लिखे पूछल जाता। अरविंद बलविंदर एज 8 to 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, 8 और 12 साल 2 लड़के हैं। देयर मदर डिवाइड्स 40 रुपीज इन द रेशियो ऑफ एज, डिवाइड्स ₹40, मैंने 40 रुपया है, और वो एज के हिसाब से बांटल चाहती है। तब जब बांटल चाहती है, ध्यान रख लिया, तो बांटल जाती है तो एग्जाम्पल 3 वाला लग जाइए। तो बंटवा में क्या बा, अब देखा 8 और 12 साल में है तो छोटा वाला को कम मिलेगा, 12 ज्यादा मिला। तो 8 + 12 कितना हो गया, 20। तो 8 वाले को 8/20 इंटू 40 मिलेगा। दूसरे वाले को 12/40 इंटू 12/20 इंटू 40 मिलेगा। देखो वही निकला गया। बड़े वाले को 16 रुपया मिला और इसको 24 रुपया मिल गया। तो एज के हिसाब से तो एज का रेशियो बना दीजिए जो है। यानी अब बहुत सिंपल चीज है। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, ठीक है। एक एंगल 2 है, एक एंगल 3 है, एक एंगल 4 है। ध्यान सुनेगा। और टोटल एंगल कितना होता है, 180। अब 180 के बांटे के बाद 2:3:4 में, तो तीनों के जोड़ दो, तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 3 5 9 हो जाएगा। तो 2 वाले को 2/9 इंटू 3 180 होगा। तीसरे वाले का 3/9 इंटू 180 होगा। चौथे वाले का 4/9 इंटू 180 होगा। वो निकाल के दिखा दिया। तो बांटने में 3 को बांटना हो, 4 को बांटना, जोड़ा और वैसे डिवाइड करते रहो, सब निकल जाए जानवर। और प्रोपोर्शन देखे क्या होता है। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल। जैसे A/B रेशियो हो गया, C/D रेशियो हो गया, तो दोनों बराबर है, उसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। बाकी पढ़ लीजिए अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब 2 रेशियो जो है जब बराबर होते हैं तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। और लिखते कैसे जान रखिए। अब A/B, अब बराबर को 4 बिंदु दे देते हैं, 1 2 3 4, ये बराबर का साइन है। लेकिन इसमें गुणा क्या है कि इसका A से D में गुणा होगा, B का C में गुणा होगा। क्यों, क्योंकि A का D में गुणा होगा, B का C में गुणा होगा। तो इसको फार्मूला बना गया कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 के 3 के बराबर आ जाएगा।
तो उसको कहा गया है बी सी नंबर आर मिडिल टर्म, तो उसको क्या है फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड, ये फार्मूला है। और चार टर्म है, और चार टर्म में किसी एक टर्म को निकालने के लिए 3 टर्म पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। तो यही प्रोपोर्शन है, वो अब दे दिया गया है जो है। और याद हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रखना चाहिए। अब देखा द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम नंबर पहला और चौथा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल दूसरा और तीसरा, ये इस तरह से याद रखिए। अब ये भी वही चीज यही दे दिया है। अब देखिए अब मानते हैं कि दोनों मिडिल टर्म बराबर बा, दोनों मिडिल टर्म बराबर बा, ओकरा के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है। और मानते हैं 3 को दिया बा ए बी सी, तो तुरंत बी को दूसरा होगा तो तीसरा वही भी रख दीजिए बी बी, तो क्या हो जाएगा बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है तो स्क्वायर हो जाएगा इसी, और ये जब 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। जैसे ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बी है और यहां पर आपका जो है ए सी है, तो यहाँ पावर 2 बा तो उल्टा जाके यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। इसी को अंडर रूट बोलते हैं, इसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। और ये फोर्थ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको निकालेंगे फोर्थ नंबर क्या ए बी बी सी सी, तो ए को इधर भेज दीजिए तो ये निकल गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस तरह से क्या है कि आपको सवाल लगाना होता है। अब एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें दिया हुआ है तो क्या करना है, फर्स्ट को फोर्थ से गुणा करके सेकंड को थर्ड बराबर तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। इसमें फर्स्ट को फोर्थ से गुणा करें सेकंड को थर्ड से। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए 5/2, 2 दूना 4 1 5/2 एक्स, 3 दूनी 6 7/2, और 5/2 का 5/2 में या तो x को भाग कर दीजिए, या 7/2 में x को भाग कर दीजिए, या 5/2 में 4 का गुणा कर दीजिए, 7/2 में 4 का गुणा, x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए अगर हमारी बात समझेंगे, अब ये यादें ना रही गुणा भाग 7 के 5 के 4 के 3 के 2 के, तो क्या सवाल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए कहता हूं कि तोता की तरह 0 से लेकर 9 तो 10 तक याद बा, 9 का सुना हुआ ना सुनाइए, 10 का सुना दिया, ये गलत बात है। 10 अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए 8 है 4 है x है, तो मिडिल वाले को 2 बार लिखना होगा, सेकंड थर्ड। यहाँ पर 9 वाले को 2 बार लिखना होगा, यहाँ 21 वाले को सेकंड थर्ड, यहाँ पर 48 को 21। अब देखिए फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देखिए 8 4 4x, तो 8 गुणा x अब 4 निकल गया। अब देखिए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे 8 और 12 दिया है, अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या ये है, और बी ए क्या है फर्स्ट है, बी क्या है सेकंड है, और थर्ड, तो देखिए यहां पर निकाल दिए c इक्वल टू 1.8 इंटू 3.6, वही क्या है, इसको 2 बार कर दिया है तो c क्या बी स्क्वायर अपॉन ए निकल गया। अब 7वां देखिए फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखिए 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया, मतलब कि अब ये लिया गया इसका लिया गया है, तो 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/4, तो चौथा को डी मान लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन तो है नहीं, 3 दिया है तो चौथा निकाल लीजिए। अब 1/2 में डी का गुणा कर दीजिए, 1/3 में 4 का गुणा कर दिए, निकाल लीजिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल इज टू 3/5, रेशियो दिया हुआ है। 4 years ago the ratio of their age becomes 1:2। अब हमें क्या करके पड़े, अब हमें जो माने के पड़े एज, क्योंकि एज तो प्रोपोर्शन में दिले बा, तो एक लड़की का एज x है, दूसरे लड़की का y है एट प्रेजेंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:5 इज इक्वल टू x इंटू वाई, या 3/5 x अपॉन y, या x अपॉन y 3/5, एक ही है। तो 3 को y में गुणा करके y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया गया। अब ये ध्यान रख लीजिए y इक्वल टू 5x/3 हो गया। अब 5 साल पहले तो 5 दोनों में घटाइए, x में भी घटाइए 5 y में भी घटाइए, और रेशियो का 1:2 है। अब क्या हो गया कि अब देखिए 1:2 इक्वल टू x इज 5
उसी तरह से है। तो एक में इसका गुणा होगा, दो में इसका गुणा होगा, एक इक्वेशन ये आपका निकल गया। अब देखिए, और y आप निकालेंगे 5x/3, तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 5/x, y इक्वल टू 5x/3 रख दीजिए। देखिए 5x/3 y हो गया, -5 हो गया, 2x - 10। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो इस इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, x की वैल्यू निकल गया। अब देखिए, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए क्लास इज 3:4, देयर आर 20 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज। अब यहां पर जोड़े के पड़ी जन बा, 3 और 4 में जोड़े तो 7 हो गए। अब बॉयज क्या है, बॉयज पहला वाला है और दूसरा वाला गर्ल है, तो 3/4 × 20, 15 बॉयज हो गया। जोड़े में जहां बंटवारा बा, ध्यान रख लिया जाए, डिवीजन करा पर भाग हो जाएगा, बंटवारा मतलब जो अच्छी बात रखी कि बंटवारा। देखिए हिंदी में बहुत से बड़ा क्लियर कट टर्म बा और इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूज कब कब हो जाला। तो बंटवारा में रेशियो के जोड़ के वही तरह कर देगा। अब देखा, अब यूनिटरी मेथड में आपको बहुत कई बार इसको यूटिलाइज होता है, ये तो तोता की तरह याद कर लीजिए। ये जो ऊपर दो नीचे इसको सिंस बोलते हैं और एक ऊपर इसको देयरफॉर बोलते हैं। और यूनिटरी मेथड क्या होता है, अब देखिए, टू मीन्स द फाइंड आउट एनी वैल्यू फॉर ए यूनिट आइटम, एक चीज का जो है कोई आइटम निकालेंगे वो हो जाएगा। अब जैसे मैं उदाहरण में डाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल कह रहा है स्पीड 20 km/h, ये दिया हुआ कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, तो 5 घंटे में क्या होगा, ज्यादा चला तो गुणा कर दीजिए, समझ ना। अब कह रहा है कि इन 1 आवर कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, इसका मीनिंग हुआ, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मीनिंग बता दिया। अब कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर, 3 घंटा में 180 किलोमीटर चला था, तो 1 घंटा में ज्यादा चल की कम चली तो भाग हो जाए, तो ये यूनिटरी मेथड से ही निकलेगा। देखा 180 किलोमीटर वो ट्रेवल कर ले 3 घंटा में, तो 1 किलोमीटर कितना चलेगा, 3 घंटा बाद 180, फिर 240 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर तो यहाँ पर किलोमीटर आएगा, 1 किलोमीटर में इतना चल ले बा तो 240 में ज्यादा चलेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/8 हो गया। इसी को यूनिटरी मेथड, क्योंकि ये देखिए ये आपका बीच वाला ही यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट की वैल्यू पहले निकालिए और फिर जिसका जो निकालना वो कर लीजिए। अब देखिए, कास्ट ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू 606, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स फॉर 1010 बुक का कॉस्ट निकालना है, तो पहले एक बुक का निकालिए। देखिएगा नहीं, 1010 रुपए में कितना किताब मिलेगा वो निकालिए, तो जब इसमें तो 1 रुपया में कितना मिलेगा तब निकालिए, तो 606 रुपया में 12 किताब मिला था, तो एक किताब कितना मिलेगा, 12/606। अब एक किताब में ये यूनिट होगा कि नहीं हो गया, तो फिर 1010 में उसको गुणा कर दिए, वो निकल जाएगा। तो यूनिटी का मतलब देयरफॉर होता है, देयरफॉर में यूनिटी आ जाएगा, चूंकि इतना में इतना तो एक में डिवाइड कर दीजिए, खत्म। समझ गया ना, समझ गया। अब ये आ गया एग्जाम्पल 3, जब पानी पी लिया जाओ भाई, बढ़िया हाथों में लिया जाओ भाई, बूढ़े होने पर जो है प्यास ज्यादा लगता है। अब बोल भी ज्यादा मैं रहा हूं। 3 बॉक्स है और एक बॉक्स में 30 एप्पल है, उसका कॉस्ट 180 है। 3 बॉक्स ध्यान सुने, 3 गो बक्सा बा पैकेट, और ईच पैकेट जो 30 एप्पल किया है, तो 3 बक्सा में कितना एप्पल हो जाएगा, 90 एप्पल हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, और एक का कास्ट 180 रुपया है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एप्पल 3 बॉक्स इतना हो गया, तो इसका कास्ट कितना होगा, 180। कह रहा है कि 3 बॉक्स ईच कंटेनिंग 30 एप्पल, कास्ट 180, मैंने 3 बक्से में जो है 180 रुपया है, और 3 एप्पल में कितना है, 90 है, तो 90 एप्पल जो 180 रुपया में हुआ, 90 एप्पल का दाम 180 में हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है कि 4 बॉक्स का जो है आप दाम बताइए, 4 बॉक्स का कह रहा है, तो 4 में कितना हो जाएगा, आप 30 से गुणा
नहीं, हाँ नहीं, अब 4 बॉक्स वाला में एक बॉक्स में 12 बा, तो 4 बॉक्स में 48 एप्पल हो जाएगा और उसका कॉस्ट निकालने के बाद क्वेश्चन मार्क में कर दिया। देखिए 3 बॉक्स बा ओकर दाम 180 बा और 4 बॉक्स बा ओकर दाम 12 रुपया, 12 एप्पल है, लेकिन इसमें एक कंटेनर में एक बॉक्स में 30 एप्पल है और उसमें एक बॉक्स में 12 एप्पल है। तो पहले नंबर पे एप्पल निकाल लीजिए। तो पहला वाला में 90 एप्पल बा, दूसरा वाला में 48 एप्पल बा, 90 एप्पल का दाम 180 बा। अब यहाँ पर यूनिटी लगेगा। देखिए एप्पल का दाम निकालना है, एप्पल का, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि कास्ट ऑफ 90 एप्पल इज इक्वल टू 180 रुपया, तो एक का, अब यहाँ पर देखिए यूनिटी आ गया, यूनिट आ गया, यूनिट तो कम होगा तो भागा हो गया, और यहाँ पर ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई हो गया, निकल गया। अब कास्ट विल बी लेस फॉर लेस नंबर ऑफ द एप्पल, कास्ट विल बी मोर फॉर मोर नंबर ऑफ, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, मतलब जो। अब देखिए एग्जाम्पल 4 कंटेनर कैन होल्ड इतना लीटर, 4 कंटेनर में इसमें इतना लीटर कह रहा है। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि हाउ मच मिल्क इन 7 कंटेनर, तो 7 कंटेनर में तो पहले एक कंटेनर का निकालिए, तो 4 कंटेनर में 1,101 है, तो एक कंटेनर में 101 अपन 4 हो जाएगा, और फिर निकालिए आपका जो 7 कंटेनर में इतना हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन, एक इस तरह का क्वेश्चन है। और वही क्वेश्चन दूसरे तरह से दिया है कि हाउ मेनी कंटेनर इतना लीटर, तो अब 101 लीटर जो है, जब ध्यान रख लीजिएगा कितना 4 कंटेनर में है, तो 1 लीटर 4/101 फिर इतना लीटर, इसको यूनिटी मेथड में। यहाँ पर भी देखिए एक कंटेनर का कॉस्ट निकाला गया है, यहाँ पर 1 लीटर में कितना कंटेनर है वो निकाला गया है। दोनों यूनिटी मेथड होता है, बहुत सिंपल जो है। नोट फॉर लेस डिवाइड फॉर मोर मल्टीप्लाई, सिंपल बात। कुछ बाजार में सब लेके अनुभव करत हुई सुन बा। अब देखिए क्वेश्चन 1, ये हम क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए। प्रिंटिंग मशीन कैन प्रिंट 150 शीट इन एवरी 3 मिनट्स, तो कह टाइम टेकन टू प्रिंट 3000 कॉपी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए हाउ मेनी शीट्स कैन प्रिंट इन 1.5 आवर, तो 1.5 आवर इसको कितना, 1 आवर हाफ, इतना 90 मिनट्स। एग्जाम्पल 4, अब 90 मिनट्स में जब देखेगा 90 मिनट्स में आपको बताना कि कितना करेगा। या 3 मिनट्स में 50 है, तो 1 मिनट में कितना है, फिर 90 मिनट्स में कितना है, निकाल लीजिए। उसी तरह से ये क्वेश्चन अपने करिए, सब तोता की तरह बता देंगे। सिखावल घड़ी 2.5 घड़ी, तो सिखाई तो 2.5 घड़ी रही, बाद में भूल जाए बजा। ऐसे क्वेश्चन दिया तो रटत जा, करा जा, दन। थैंक यू वेरी मच। ये मैं बहुत बता रहा हूँ कि जितने चीजें पढ़ाया जा रहा है 8 तक, अगर गणित ठीक है तब भैया साइंस में जाएंगे, गणित ठीक नहीं है तो साइंस के अलावा कोई सब्जेक्ट में जाइए। और जो हमको पता लगल बा कि CBSE जो है अब 9th 10th में 2 तरह के मैथ रख बा। एगो तो वो मैथ बा जो छोटा छोटा क्वेश्चन हो, छोटा छोटा क्वेश्चन हो तो वार्ड्स में चल जाइए, वो साइंस में ना जा सके 10 पास के बाद। एक मैथ होगा थोड़ा बड़ा वाला होगा, जिसमें कि थोड़ा इंटेलिजेंट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो पढ़ेगा हाई स्कूल पास वही साइंस लेगा। ये अच्छा प्रयास है, ये जो भी बनाया है बड़ी सोच समझ के बनाया है। हम भी देखते हैं कि क्लास में बहुत से लड़के रहते हैं, पढ़ाइए तो लिखते हैं, चाहे फैन गिनते हैं, चाहे इधर उधर बतियाते हैं, वो क्या पढ़ेंगे मैथ। तो उनके लिए जोड़ घटाना गुणा भागी काफी है भाई, छोटा छोटा सिंपल सवाल। लेकिन जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, चाहे मेडिसिन में भी जाना चाहता है, तो मेडिसिन वाले को भी मैंने भाई फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री 12th में तो पढ़ी के पढ़ी जन बा, तो फिजिक्स बिना मैथ के तो काम चली ना। तो यही से उन्हों के हायर क्लास वाला मैथ पढ़। थैंक यू वेरी मच।